जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 में। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारी इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। दोस्तों, हमने साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत सभी वेदों को पढ़ लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और साहित्यिक ग्रंथों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बातें करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। पहले थोड़ी सी इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको दे दें। दोस्तों, ऐसा है कि जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद थे, जो वैदिक ग्रंथ थे, वो उत्तर वैदिक काल में थोड़े दुर्बोध हो गए थे। मतलब कि उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो अध्ययन करने का जो कार्य था, वो कुछ ही लोगों तक सीमित हो गया था। और उनकी भाषा क्योंकि संस्कृत थी, तो बहुत ही कठिन भाषा होने के कारण जल्दी से लोगों को वो समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ कि वेदों के अंगों के ही रूप में और अधिक स्रोतों के रूप में कई ग्रंथों की रचना की गई। उन्हीं में से कुछ ग्रंथों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों के ही अंग हैं। वेदों के अंग हैं। वेदों का ही कंटेंट इनमें भी हमको मिलता है। दोस्तों, अगर ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा के बारे में बात की जाए तो इनकी भाषा भी संस्कृत है। इनकी भाषा भी संस्कृत भाषा है, या स्पेसिफाई करके कहें तो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ही इनकी भाषा है। ब्राह्मण ग्रंथ का अगर अर्थ की बात की जाए तो इनका अर्थ होता है यज्ञ। इनका अर्थ होता है यज्ञ। इनमें क्या दिया हुआ है? इनमें यज्ञों का ही वर्णन किया गया है। अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बात की गई है और उन यज्ञों से होने वाले फलों के बारे में भी इसमें डिस्कशन किया गया है कि कौन सा यज्ञ करके क्या फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, फलों का वर्णन किया गया है यज्ञों के फल का, कि किस यज्ञ को करने से उनसे क्या फल हमें मिलेगा। दोस्तों, ये विधि प्रधान ग्रंथ हैं। विधि प्रधान का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोसेस की ज़्यादा प्रधानता है। वेदों की बारे में अगर बात की जाए तो वेद स्तुति प्रधान ग्रंथ हैं, अर्थात उनमें देवताओं की स्तुति की गई है, उनकी वंदना की गई है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में विधि विधान के बारे में चर्चा की गई है, विधियों के बारे में कि स्तुति करने की विधि कौन सी है। अगर इसमें बात की जाए तो ये प्रत्येक वेद की गद्य रचना है। गद्य रचना मतलब प्रोज फॉर्म में। दोस्तों, जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, तो वो सारे के सारे क्या हैं? श्लोकों की फॉर्म में हैं, पद्य की फॉर्म में हैं। लेकिन अगर वेदों की प्रोज फॉर्म की या वेदों की गद्य रूप की बात की जाए तो वो ब्राह्मण ग्रंथ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वेदों से कुछ ब्राह्मण ग्रंथ को जोड़ा गया है। कुछ वेदों की ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में व्याख्या की गई है, उनका गद्य रूप उन्हें बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि कौन से वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर वेद की और ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, सबसे बड़ा वेद है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौशितकी और ऐतरेय को माना जाता है। कौशितकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण को माना जाता है। ये दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं, अर्थात ऋग्वेद के श्लोकों की गद्य रचना है ये। इसके अलावा अगर बात की जाए सामवेद की, जो संगीत से संबंधित वेद माना जाता है, उससे संबंधित पंचविश और जैमिनीय ब्राह्मण को माना जाता है। दो ब्राह्मण हैं, एक है पंचविश और एक है जैमिनीय ब्राह्मण। इसके बाद अगर बात की जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद आप जानते हैं यज्ञ से संबंधित वेद को कहा जाता है। तो यजुर्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। दो ब्राह्मण ऐसे हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, जो सीधे सीधे यजुर्वेद से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। और दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण में भी एक पिप्पलाद शाखा, ये पिप्पलाद शाखा है जो गोपथ ब्राह्मण के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, ये पिप्पलाद एक महर्षि के नाम है। महर्षि, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। पिप्पलाद एक ऋषि का नाम था और पिप्पलाद शाखा
को ही गोपद के रूप में जाना जाता है, जो अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथों की दोस्तों आरण्यक ग्रंथों की अगर रचना के बारे में बात की जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों के ठीक बाद में आरण्यकों की रचना की गई थी। अगर इनकी भाषा के बारे में बात की जाए तो ये संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं, ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इनकी रचना जैसे मैंने बताया ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में की गई है। अर्थ की अगर बात करूं तो दोस्तों आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल या फॉरेस्ट। तो दोस्तों आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना जंगलों में की गई है। जो सन्यासी या जो स्टूडेंट्स जंगलों में रहकर ग्रंथों का अध्ययन करते थे, उनका ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर उन्हें लिखित रूप दे दिया गया था, तो उन्हीं ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगलों में बैठकर, जंगलों में रहकर प्राप्त किए गए ज्ञान है, उनका रिटन फॉर्म है। अगर इनकी प्रकृति के बारे में बात की जाए, नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ आरण्यक, तो नेचर है इनका दार्शनिक। दार्शनिक इन द सेंस फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल नेचर है आरण्यक का। जितने भी आरण्यक ग्रंथ हैं वो सारे एक अपने आप में फिलोसफी हैं, दर्शन है, तो इनकी प्रकृति दार्शनिक मानी जाती है। अगर विषय के बारे में बात की जाए कि आरण्यक किन विषयों में लिखे गए हैं या आरण्यक में कौन कौन से विषय कवर किए गए हैं, तो दोस्तों आरण्यकों में बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, जन्म, मरण, मृत्यु, लोक परलोक, ये सारे विषय आरण्यकों के अंदर ही हैं। दोस्तों इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि आरण्यकों को ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच में सेतु माना जाता है, ब्रिज माना जाता है। ब्रिज मतलब ज्ञान मार्ग को कर्म मार्ग से जोड़ने वाले ग्रंथों को ही आरण्यक कहा जाता है। ये ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है कि ज्ञान को किस प्रकार कर्म प्रधान बनाया जाए, इसी बारे में आरण्यकों में चर्चा की गई है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा आरण्यक किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से दो से ज़्यादा हैं जो आरण्यक हैं वो जुड़े हुए हैं, ऐत्रेय आरण्यक और शंखायन। और शंखायन को हम कौशितकी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर सामवेद की बात की जाए जो संगीत का ग्रंथ है, तो सामवेद से जैमिनीय आरण्यक जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद के बारे में बात की जाए तो बृहदारण्यक और मैत्रायणी, दो प्रकार के आरण्यक इनसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। इसके अलावा जो ये 3 वेद हैं इनके अपने आरण्यक हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद के बारे में दोस्तों अगर उपनिषद की मीनिंग की बात की जाए, इनका अर्थ की बात की जाए, तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद मतलब होता है समीप बैठकर, पास में बैठकर अध्ययन करना। तो जब ऋषि मुनियों के पास बैठकर स्टूडेंट अध्ययन करते थे, उनका ज्ञान प्राप्त करते थे, और उस ज्ञान की रिटन फॉर्म को ही उपनिषद कहा गया था। भाषा की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी भाषा संस्कृत है। संस्कृत। अगर उपनिषदों की संख्या देखी जाए तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। 108 उपनिषदों की संख्या मानी गई है। और दोस्तों अर्थ की जैसे मैंने बात की, अर्थ का मतलब होता है समीप बैठकर, समीप बैठकर अध्ययन करना। समीप बैठकर अध्ययन करना, ये उपनिषद का जनरल मीनिंग है। दोस्तों अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए, नेचर के उपनिषद का नेचर क्या है, तो ये भारतीय दर्शन के स्रोत के रूप में जाना जाता है। इंडियन फिलॉसफी का ये सोर्स है। तो जितने भी उपनिषद हैं दे एक्ट एज द सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन के स्रोत के रूप में इन्हें जाना जाता है। और क्योंकि
इनकी जो रचना हुई है उपनिषद की वो वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में सबसे अंत में की गई है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अर्थात वेदों के अंत में लिखी गई रचना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को। इसके अलावा इसमें किस तरह का ज्ञान है दोस्तों, तो इसमें कथा के रूप में ज्ञान को अर्जित किया गया है। कथा के रूप में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातों को बताया गया है। और दोस्तों इन कथाओं के जो पात्र होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस तरह के देवताएं होते हैं, या प्राकृतिक देवता जैसे सूर्य, पृथ्वी, इन सब को पात्रों के रूप में कहानीबद्ध किया गया है। और उन कहानियों से बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा बहुत ही सिंपल तरीके से दी गई है। तो ये उपनिषद की प्रकृति हम कह सकते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पात्र के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी इसके पात्र के रूप में है। दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है। वैसे तो 108 उपनिषद हैं, सब के सब उपनिषदों का अध्ययन करना इस लेवल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ उपनिषद हैं इंपॉर्टेंट और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रमुख उपनिषद के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद के बारे में बात करते हैं। ये सबसे छोटा उपनिषद है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा हो सकता है, तो मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद माना गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, सबसे बड़ा उपनिषद इसको माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कठोपनिषद से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद दिखाया गया है। आपने एक कहानी जरूर दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ी होगी, यम और नचिकेता के बारे में डायलॉग। उसमें नचिकेता नाम का एक छोटा बालक होता है और स्वर्ग में जाकर उसका यम से संवाद होता है और यम भी उसके प्रश्नों से अचंभित हो जाते हैं जब वो अलग अलग तरह के प्रश्न करता है। दोस्तों उसी में नचिकेता ने एक प्रश्न और पूछा था, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है। तो इतनी छोटी उम्र में इतना गूढ़ प्रश्न से यम भी उससे बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये संवाद कठोपनिषद में मिलता है। और दोस्तों कठोपनिषद इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऋषि कठ द्वारा इसकी रचना मानी जाती है। एक महर्षि हुए हैं जिनका नाम था कठ, तो कठ ऋषि की ये कृति है कठोपनिषद, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद रखा गया है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन मुंडक उपनिषद से पूछा जाता है, मुंडक उपनिषद से। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते का अर्थ समझ लेते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की सदा ही विजय होती है, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो इसका कई बार अर्थ भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते नाम का जो वाक्य है, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, उसे किस उपनिषद से लिया गया है या उसका सोर्स क्या है। तो दोस्तों मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। इसके अलावा बात की जाए अगर प्रश्न उपनिषद की, तो इसमें ब्राह्मण और बालक के बीच में संवाद दिखाया गया है। जो पिप्पलाद जो ब्राह्मण है उनके बीच में जो ऋषि हैं और ब्राह्मण बालकों के बीच में डायलॉग के फॉर्म में इस प्रश्नोपनिषद को लिखा गया है, जहाँ पे छोटे छोटे ब्राह्मण बालक ऋषि पिप्पलाद से अनेक प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में ज्ञानवर्धक बातें पिप्पलाद ऋषि के द्वारा उन्हें बताई जाती हैं। तो दोस्तों प्रश्नोपनिषद में क्या है, ऋषि पिप्पलाद और ब्राह्मण बालकों के बीच में डायलॉग फॉर्म में इसको लिखा गया है। इसके अलावा अक्षी उपनिषद के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्य लिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात प्रज्ञा बुद्धि ही भगवान है, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो ये अक्षी उपनिषद से लिया गया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब हम अपने अगले साहित्य वेदांग के बारे में। वेदांग दोस्तों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेदांग अर्थात वेदों के ही अंग। तो वेदांगों की रचना वेदों की व्याख्या के लिए की गई थी, वेदों की व्याख्या के लिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो वेदांग है वो वेदों के
ज्ञानेंद्रियों की तरह होते हैं। जिस तरह से एक शरीर में ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, ज्ञानेंद्रियों के बिना एक शरीर बिल्कुल ही किसी कार्य का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार से अगर वेदों की व्याख्या को अच्छी तरह समझना हो तो वेदांगों का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वेदांगों को व्याख्या के लिए प्रयोग किया गया है, वेदों की व्याख्या। दोस्तों अगर इनकी संख्या के बारे में बात की जाए तो वेदों की संख्या 6 है। टोटल वेदांगों की संख्या 6 है। आइए दोस्तों इन 6 के 6 वेदांगों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों पहला वेदांग अगर बात की जाए तो शिक्षा है। शिक्षा को वेदों की नासिका कहा जाता है। जो शिक्षा वेदांग है उसे वेदों की नासिका कहा जाता है। जिस तरह से नासिका के बिना हम किसी भी वस्तु का सुगंध महसूस नहीं कर सकते, उसी तरह माना जाता है कि शिक्षा को पढ़े बिना हम वेदों की सुगंध को महसूस नहीं कर सकते, अर्थात इसे वेदों की नासिका माना जाता है। दोस्तों इसमें शिक्षा में दिया क्या है, तो उच्चारण के नियम बताए गए हैं। दोस्तों जैसे हमें किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे करना है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करना है, किस तरह से उन वर्णों की मात्राओं का उच्चारण करना है, तो ये सारा जो ज्ञान दिया गया है तो वो शिक्षा में दिया गया है। दूसरे वेदांग के बारे में अगर बात की जाए तो दूसरा वेदांग है कल्प। दोस्तों इसमें वेद मंत्रों के कर्म के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही किस मंत्र का क्या उपयोग होता है उसकी जानकारी दी गई है कि वेदों के मंत्रों का, किस मंत्र का उपयोग कहाँ करना चाहिए। तो मंत्रों के कर्म के बारे में जानकारी दी गई है और उसका उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों कल्प जो वेदांग है उसकी 4 शाखाएं मानी जाती हैं। वो 4 शाखाएं हैं श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। दोस्तों इन चारों शाखाओं के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। ग्रह सूत्र से इसमें अगर बात की जाए ग्रह सूत्र की, तो ग्रह यानी कि घर में होने वाले यज्ञों के बारे में ग्रह सूत्र में जानकारी दी गई है। धर्म सूत्र के बारे में अगर बात की जाए तो धर्म सूत्र में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का जिक्र जो वेदों में मिलता है। इन चारों वर्णों के रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके उत्तरदायित्वों के बारे में धर्म सूत्र में चर्चा की गई है। दोस्तों शुल्व सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। शुल्व सूत्र में वेदिका की ज्योमेट्री के बारे में दिया गया है। ज्योमेट्री मतलब यज्ञ के समय जो यज्ञ वेदिकाएं बनाई जाती थी तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, एंगल, इन सब की जानकारी शुल्व सूत्र में दी गई है। तो इसमें वेदिका, यज्ञ वेदिकाओं की ज्योमेट्री से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि वेदिकाओं की ज्यामितीय संबंधी नियम किस सूत्र में दिए गए हैं, तो शुल्व सूत्र में दिए गए हैं। दोस्तों इन चारों को मिलाकर कल्प सूत्र कहा जाता है। कल्प सूत्र। आइए आगे बात कर लेते हैं तीसरे वेदांग के बारे में। दोस्तों तीसरा वेदांग है व्याकरण। इसे वेदों का मुख कहा जाता है। वेदों का मुख कहा जाता है। और दोस्तों इसी व्याकरण का जो ग्रंथ है, जो प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, वो अष्टाध्यायी को माना जाता है, जो पाणिनि की रचना है। महर्षि पाणिनि ने जिस अष्टाध्यायी की रचना की गई है, तो उसमें जितने भी व्याकरण के नियम दिए गए हैं वो सब व्याकरण वेदांगों का ही भाग माना जाता है। दोस्तों साथ ही साथ इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि कौन सा उपसर्ग लगाकर किस तरह से एक शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, कौन सा प्रत्यय लगाकर एक शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो इन सब के बारे में जानकारी व्याकरण वेदांग में दी गई है। दोस्तों आगे बात करें अगर निरुक्त की, तो निरुक्त जो वेदांग है उसे वेदों के कान का संज्ञा दी जाती है। वेदों के कान कहा जाता है इसे। दोस्तों इसमें कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में चर्चा की गई है। जितने भी वेदों में कठिन शब्द हैं तो उनके अर्थ को विस्तार से समझाया गया है। और दोस्त इसका प्रतिनिधि ग्रंथ निरुक्त को माना जाता है, जो यास्क की रचना है। यास्क की एक रचना है निरुक्त, उसे इसका प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों साथ ही इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ की भी संज्ञा दी जाती है। तो भाषा शास्त्र
का जो प्रथम ग्रंथ है वो निरुक्त को ही माना जाता है। इससे पहले भाषा शास्त्र के बारे में कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो निरुक्त। इसके अलावा अगर बात की जाए छंद की, जो 5वां वेदांग है, तो इसे वेदों के पैर की संज्ञा दी गई है, वेदों के पैर माना गया है। दोस्तों इसमें मंत्रों का समुचित पाठ बताया गया है, मतलब किस मंत्र का पाठ करना कब उचित होता है, ये जानकारी छंद में दी गई है। दोस्तों लास्ट वाले 6 वाले अगर वेदांग की बात की जाए तो ज्योतिष है और इसे वेदों के नेत्र माना जाता है। ज्योतिष आप लोग जानते हैं कि ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष ऐसा ग्रंथ है जिसमें आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों ज्योतिष वेदांग का जो उपयोग किया जाता था वो वैदिक अनुष्ठानों का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए किया जाता था। आज भी आप लोग देखते होंगे नामकरण और संस्कार और विवाह वगैरह के बारे में जब भी हमें शुभ मुहूर्त निकालना होता है तो ज्योतिष का ही सहारा लिया जाता है। तो ज्योतिष जो वेदांग है वो शुभ मुहूर्त के लिए हम उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके अगर आचार्य की बात की जाए तो ज्योतिष के जो आचार्य माने जाते हैं वो लगध मुनि जी को माना जाता है। लगध मुनि को ज्योतिष शास्त्र का आचार्य माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि ज्योतिष शास्त्र के जो आचार्य हैं वो किन्हें माना जाता है, तो लगध मुनि को जाना जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं थोड़ी सी पुराणों के बारे में। जो पुराण हैं ये भी वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। और पुराणों के अगर रचयिता के बारे में बात की जाए तो पुराणों के रचयिता माने जाते हैं ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो पुराणों के अगर रचयिता के बारे में क्वेश्चन आता है तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता माना जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से 18 के 18 पुराण याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगभग सभी पुराणों के बारे में एक नज़र तो मार ही सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसका विषय थोड़ा सा जान लेते हैं। पुराणों का जो विषय है तो इसमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन किया गया है। जितने भी भारत में जो पुराण है तो उन सभी पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन हम कह सकते हैं किया गया है। तो आइए दोस्तों एक नज़र देख लेते हैं सभी पुराणों को, एक एक बात उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। तो दोस्तों अगर पुराणों के बारे में बात की जाए तो ब्रह्म पुराण जिसमें 10,000 श्लोक, ब्रह्म पुराण की अगर श्लोकों की बात की जाए तो इसमें लगभग 10,000 श्लोक माने गए हैं और इसे प्रथम पुराण माना जाता है, इसे प्रथम पुराण के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरा पुराण है पद्म पुराण जिसमें 55,000 श्लोकों की लगभग संख्या है। विष्णु पुराण की अगर बात की जाए तो इसमें लगभग 23,000 श्लोक दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मौर्य काल से संबंधित है। तो मौर्य काल से जो संबंधित पुराण है वो विष्णु पुराण को माना जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए वायु पुराण की तो वायु पुराण में 24,000 श्लोकों का संकलन है और ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है वो वायु पुराण से मिल जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए मत्स्य पुराण की तो इसमें लगभग 14,000 श्लोकों का संकलन है और इसमें इसे आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित पुराण माना जाता है। जो आंध्र सातवाहन वंश है उससे संबंधित पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण। और उसे सबसे पुराना प्रामाणिक पुराण भी माना जाता है। प्रामाणिक पुराण भी माना जाता है मत्स्य पुराण को। और दोस्तों इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में भी बात की गई है। इसके बाद अगला पुराण है भागवत पुराण। दोस्तों इसमें भागवत कथा का वर्णन मिलता है और इसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। और राजा बलि की आपने कहानी सुनी होगी। राजा बलि जो बहुत ही दानी राजा हुए हैं, राजा बलि की कहानी भी भागवत पुराण में ही हमें मिलती है। साथ ही साथ राजा परीक्षित के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। इसके बारे में अगर बात की जाए इसके बाद नारद पुराण की तो इसमें नारद जी का वर्णन मिलता है और इसमें लगभग 25,000 श्लोक हैं।
साथ ही दोस्तों इसमें मोहिनी अवतार, जो विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं, मोहिनी अवतार का वर्णन भी नारद पुराण में ही मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड का जो हरिद्वार है, हरिद्वार का पहली बार वर्णन भी नारद पुराण में ही मिल जाता है। इसके अलावा जो बद्री हैं, जो पंचबद्री हैं, तो बद्री का वर्णन भी इसी पुराण में मिल जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए मार्कंडेय पुराण की, तो मार्कंडेय पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों का संकलन है और इसमें हरिश्चंद्र की कथा भी वर्णित मिलती है। जो हरिश्चंद्र की कथा है, जो हरिश्चंद्र जी बड़े सत्यवादी राजा माने जाते हैं, तो उनकी कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में ही मिलता है। दोस्तों अगर बात की जाए अग्नि पुराण की, 9वें नंबर पे जो पुराण है वो अग्नि पुराण है, तो इसमें 15,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है और साथ ही नर्क का वर्णन और नाड़ी चक्र का वर्णन भी अग्नि पुराण में मिल जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए भविष्य पुराण की, तो इसमें लगभग 14,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है और इसमें नारद और सावर्णी का संवाद दिखाया गया है। सावर्णी एक ऋषि थे और उन्होंने नारद के साथ जो डायलॉग किया है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिल जाता है। साथ ही दोस्तों जो भगवान शिव के जो पुत्र हुए हैं कार्तिकेय, तो उनका जन्म और गणेश जन्म की कथा का वर्णन भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए 12वें पुराण लिंग पुराण की, तो इसमें 11,000 मंत्रों का संकलन है और दोस्तों लिंग पुराण भगवान शिव के शिवलिंग से संबंधित है। भगवान शिव के जो शिवलिंग रूप है तो उसके बारे में लिंग पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए 13वें पुराण की, तो वराह पुराण है और इसमें 24,000 मंत्रों के बारे संकलन मिलता है हमें। साथ ही वराह पुराण में विष्णु के वराह अवतार का वर्णन हमें मिल जाता है। दोस्तों एक पुराण है स्कंद पुराण 14वें नंबर पर, इसमें लगभग 81,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। वामन पुराण की अगर बात की जाए तो इसमें 10,000 के लगभग श्लोक हैं। साथ ही कूर्म पुराण की अगर बात की जाए तो इसमें 17,000 श्लोकों का वर्णन है। और दोस्तों कूर्म पुराण, वामन पुराण, इन दोनों में ही विष्णु के अवतारों का वर्णन है। विष्णु के अवतारों का वर्णन है, वामन अवतार और कूर्म अवतार। इसके बाद अगर बात की जाए गरुड़ पुराण की, तो दोस्तों इसमें 19,000 श्लोकों का वर्णन है। और आप जानते हैं गरुड़ पुराण में नरक में दी जाने वाली सजाओं के बारे में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद पाप पुण्य का जब हिसाब होगा तो नरक में किस व्यक्ति को किस पाप के लिए कौन सी सज़ा दी जाएगी, किस तरह से उसे सज़ा मिलती है, तो उन सारी सजाओं का गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं नरक में दी जाने वाली सजाओं का वर्णन, ये गरुड़ पुराण में मिलता है। इसके अलावा अगर अंतिम पुराण के बारे में बात की जाए तो ब्रह्मांड पुराण है और इसमें लगभग 12,000 श्लोकों का संकलन है और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्यों के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों अगर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बात की जाए तो भगवान के 10 अवतारों के बारे में मत्स्य पुराण में विस्तृत चर्चा की गई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो वैदिक साहित्य है, जो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था, तो यहाँ तक लगभग वो क्लियर हो जाता है। लगभग यहाँ से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे, अगली क्लास में, विदेशी साहित्य के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।